हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी, पूरी शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था करी गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी, उसे वह कार्य सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते और उसकी महिमा बताते, हवन पाठ इत्यादि करते। लोग बाग आने लगे। अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस चले जाते। ये सिलसिला रोज चलता रहा। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला अत्यंत कुशल थी, निपुण थी। वो अपना काम करते करते बीच बीच में कथा का श्रवण भी कर लिया करती। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इससे भवसागर पार किया जा सकता है। इंसान जन्म मरण की झंझट से मुक्त हो सकता है। खैर, इस तरह करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन पहले ही आ गई और शास्त्री जी के पास जाकर बोली। उसने प्रणाम करा और बोला कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन करना है। शास्त्री जी उसे पहचान गए थे कि वे किचन में काम करती है, खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है। तो वो बोले कि कहो क्या कहना है। वो थोड़ा सा कुचाते हुए, लजाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं तो एक गरीब महिला हूँ, पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरे घर करें, मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वही थे। वे थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोले, आप तो अन्नपूर्णा है, मैं आपके घर अवश्य भोजन करूँगा। कथा के बाद मैं आपके साथ ही चल लूँगा। महिला बहुत प्रसन्न हो गई, काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई। वो शास्त्री जी के पास जाकर बोली कि अब महाराज मेरे घर चलिए। वायदे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंचे तो सामने एक नदी थी। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी और कहीं दूर दूर तक कोई नाव दिखाई नहीं दे रही थी। शास्त्री जी को रुकता देखकर महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोलने लगी। एक हाथ से तैरते हुए कुछ क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर चीर कर वे दूसरे किनारे पहुंच गई। अब शास्त्री जी पूरे भीग गए थे और क्रोध से चिल्लाने लगे। क्रोध से उनकी आंखें नेत्र लाल हो गए। बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था? अगर डूब जाते तो? महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते? आपका बताया हुआ मंत्र था। मैं तो आपको गुरु मानती हूँ और रोज आपसे सत्संग सुनती हूँ। मैं तो पिछले 10 दिन से इसी तरह नदी पार करके घर जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब? महिला बोली, आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भवसागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मुझे बस ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा भवसागर तो निश्चित ही बहुत विशाल होगा, जो इस इतने बड़े मंत्र से पार किया जा सकता है, लेकिन क्या आधे मंत्र से इस छोटी सी नदी को पार नहीं किया जा सकता? तो मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था? मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए आज अपने घर पर रसोई तैयार की। आपको निमंत्रण दिया, आपको लेके आई। अब नदी उफान पे थी, आप तो आना नहीं चाह रहे थे कि बिना नाव के कैसे पार करूं, लेकिन आपके बताए हुए इतने बड़े मंत्र के छोटे से रूप यानी आधे मंत्र से मैंने ये नदी आज आपके साथ पार करी। शास्त्री जी का क्रोध एवं झुंझलाहट अब खत्म हो चुकी थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में अश्रु आ गए। बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप करा, पाठ करा, इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेसबब है। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने लिया
उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, तो धन्य है कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए, पीछे मुड़कर बोले, माँ चलो, भोजन नहीं कराओगी क्या? बहुत भूख लगी है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है उसमें पर्याप्त का भाव रखकर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अब उस गरीब महिला के पास क्या था? साधु की संगत और उसका दिया मंत्र, लेकिन दृढ़ निश्चय थी, विश्वास था। इतना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना बड़ा मंत्र उसको याद नहीं हो रहा था। अब उसके भोले मन ने क्या सोचा कि इतने बड़े मंत्र से तो बहुत बड़ा विशाल भवसागर पार करा जा सकता है। अब मेरे गांव से इस गांव की ये छोटी सी नदी, इसे तो छोटे से आधे मंत्र से पार कर लूं। लेकिन निष्ठा दृढ़ थी, इसलिए प्रभु का नाम आधा ले, अधूरा ले, उल्टा ले, सुलटा ले, क्योंकि प्रभु का नाम तो कैसे ही ले, वो तो हृदय में विश्वास और प्रेम को ही प्रकट करेगा। वो हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारे भीतर सद्भाव बढ़ाएगा। इसलिए जब हमारी आस्था दृढ़ होती है, विश्वास दृढ़ होता है, प्रभु का नाम कैसे भी ले, उल्टा ले, सुलटा ले, वो हमेशा फल ही देता है। अब आधे मंत्र से भी वो महिला रोज़ अपने पैसे बचा रही है और रोज़ इस गांव से उस गांव की यात्रा कर रही, जबकि उस मंत्र को देने वाले स्वामी जी को डर लग रहा था। तो ये होती है भक्त की निष्ठा, भक्त का प्रेम, भक्त का प्रभु की कृपा। क्योंकि प्रभु तो कैसे भी नाम जपाए उसी से भी खुश हो जाते, वो तो उस पर कृपा कर ही देते, क्योंकि वे तो हमेशा विश्वास से ही प्रकट होते। जब जब भक्तों ने विश्वास किया, कितने भक्तों के चरित्र हम पढ़ते सुनते हैं, सब में यही कि भक्त की प्रगाढ़ निष्ठा, उनका दृढ़ विश्वास, उनका अटूट प्रेम प्रभु को प्रकट कर देता है। चाहे भक्त प्रहलाद हो, भक्तिमती माँ मीराबाई हो, नरसिंह भगत हो और न जाने कितने अन्य भक्त, सबके प्रेम ने प्रभु को प्रकट किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रभु तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रेम ही नहीं करते, बाकी कर्म कांड में हम सतत लगे रहते हैं। क्योंकि प्रेम तो हमें संसार से होता है, अपनी देह से होता है, स्वयं से होता है, अपनी संतान, अपने घर परिवार, सब चीज़ों से हमें अटूट प्रेम होता है, सिवाय एक हरि के। हरि से हम सिर्फ दिखावे का प्रेम करते हैं कि हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अब जब हम कभी किसी दिन व्यस्त होते हैं, उस दिन हम भजन को छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं, पूजा को छोड़ के हम सब कर लेते हैं। क्यों? अब हमारा बच्चा छोटा हो तो हमें उसे दूध पिलाना है, हमें उसे भोजन कराना है, तो क्या हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं? चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, माता अपनी संतान को भोजन अवश्य कराती है। तो फिर हम भोग लगाना क्यों भूल जाते हैं? हम प्रभु का श्रृंगार करना कैसे छोड़ देते हैं? हम भजन करना कैसे छोड़ देते? जब तक कोई शारीरिक आपदा ना हो, यानी कि कोई ऐसा रोग हो गया कि आप चल फिर ना हो, बैठ ना पाओ, तब हम मानसिक रूप से प्रभु की सेवा कर सकते। लेकिन यदि हम सक्षम हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर हम प्रभु के कार्य को क्यों छोड़ देते? हमारी प्रगाढ़ निष्ठा, हमारा विश्वास ही पत्थर को भगवान बनाता है। हमारा प्रेम ही प्रभु को काठ की मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से प्रकट करता है। तो जब तक हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा अटल नहीं होगी, अटूट नहीं होगी, प्रेम प्रगाढ़ नहीं होगा, तब तक प्रभु कैसे आएंगे? प्रभु हमारे विश्वास को सबल तो तभी बनाएंगे ना कि जब हम उन पे दृढ़ता रखें, हम अपना मन प्रभु को सौंप देंगे, हम हर स्थिति में उनको याद करें। तो ऐसी अवस्था में प्रभु अवश्य प्रकट होते हैं, वे हमेशा भक्तों का सहारा बनते हैं। जय श्री कृष्ण।